कोई आपके पीठ पीछे बातें कर रहा है, आपके ऑरा के बारे में बातें कर रहा है। आपने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, क्या नहीं किया, वो सारी चीज़ों पे वो डिस्कशन करता हुआ नज़र आ रहा है। एक ऐसा पर्सन जो हमेशा आपकी छोटी-छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, नज़र में रखता है, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होने वाला है, उनको सब जानना है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। एक ऐसा पर्सन कि उन्हें हर चीज़ में इंटरफेयर भी करना है, अपना प्रेज़ेंस भी दिखाना है, आपके इर्द-गिर्द भी घूमना है। तो ये पर्सन ऐसा है कि कोई ना कोई आपकी बातें वो कर रहे हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं, आज हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है, जो बहुत इंटरेस्ट लेता है आपके बारे में जानने में, आपके आजू-बाजू आपको ना वो छोड़ता है, ना आपके पास आता है, लेकिन उसे सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और या आपको लगता है कि कोई तो है जो सीक्रेटली आप पे नज़र रख रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। जय श्री कृष्णा, राधे-राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेज़ोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ़ और सिर्फ़ व्हाट्सएप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है, एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे व्यूअर्स के लिए किस तरीके की बातें हो रही हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। हम्म, ओहो, ठीक है। देखो, आपको तो बहुत स्ट्रांग भी मानते हैं। पीछे से जो बातें हो रही है ना, उनको ऐसा लगता है कि आप हिम्मत नहीं हारते, आप किसी की जल्दी से बातों में नहीं आते, आप अपनी स्ट्रेंथ में रहते हैं, अपनी बात को क्लैरिटी में रखने में विश्वास रखते हैं, अपनी चीजों को आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। अपने ऑरा में अपने गुस्से को, अपने पेशेंस को, काम डाउन होके कैसे अपनी बात रखनी है, वो तरीका आपको पता है। इतने धोखे धड़े खाने के बाद भी, इतने थप्पड़ खाने के बाद भी, जो आपके खुद के अपने लोगों ने दिया है, लेकिन आप गिरे नहीं, आप खड़े हुए, फिर से न्यू बिगनिंग हुई। और इस तरीके की न्यू बिगनिंग हुई कि आपने आगे बढ़ना ही सीखा। तो आपने अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर खुद स्टार्ट किया है, बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, खुशी-खुशी। इन्हें ये भी लगता है कि अब आप किसी के इमोशंस में नहीं आते, किसी की बातों में नहीं आते, किसी के प्यार में नहीं आते। आप अपना स्टैंड खुद लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत खुद कर चुके हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जितने टॉक्सिक रिलेशनशिप देखे हैं, अब आपको कोई पागल नहीं बना सकता। आपने अपनी लाइफ में ना गिर के सीखा है, और ये कहीं न कहीं गॉसिपिंग हो रही है कि हम कितना भी षड्यंत्र कर रहे हैं, चालाकी कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, पर ये पर्सन को गिरा नहीं पा रहे हैं। हिम्मत तो है, दात तो देनी पड़ेगी कि अपना फोकस एक जगह कर रखा है कि वो अपने करियर में आगे बढ़ रहे हो या रिलेशन में आगे बढ़ रहे हो और अपने चीज़ों पे फोकस्ड हो। बहुत कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा, और पास्ट में भी किया है। लोगों ने आपके इमोशंस के साथ खेला है, और आपके इमोशंस के साथ तो खेला ही खेला, आपको यूज़ भी किया, अच्छे से यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद भी आपने लड़ना स्वीकार नहीं किया, पीसफुली आगे बढ़ना स्वीकार किया। तो कहीं न कहीं पॉज़िटिविटी वे में आपकी बात हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने ऑरा और अपने आप से ना कंपैरिज़न कर रहे हैं। आपको इस तरीके से भी देखा जाता है कि भैया जो सच है, वो सच बोलते हैं, जजमेंट करते हैं, कर्म के रास्ते पे चलते हैं, स्पिरिचुअल हैं, इन्हें कोई धोखलापन नहीं दे सकता। आप इंट्यूटिव भी हैं, आप भाप लेते हैं, दूसरे की मन की बात आप भाप लेते हैं, लेकिन आप जल्दी से अपनी मन की बात नहीं बताते, और ना ही आप फुल्ली ट्रस्ट करते हैं, ना आप अपनी लाइफ में किसी को एंट्री होने देते हैं। आप वो इंसान हैं कि आपको आप फर्क नहीं पड़ता, आप खुश मिजाज हैं अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने डिसीजन में। अब आपको कोई अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, आप अच्छे से वेल सेटल्ड अपने लाइफ में ध्यान देना चाहते हैं, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं।
इनको ये भी पता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना आता है, अपने लिए बात करनी आती है। आप वो पावर यूज़ कर सकते हैं, जो कोई और नहीं कर सकता, राइट? तो आपको कहीं न कहीं किसी का सपोर्ट भी मिलता आया है कि इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ जाता है अपनी चीज़ों के लिए। लेकिन हमेशा जो आपके हेटर्स हैं जो वो उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ना जल्दी से किसी न किसी का सपोर्ट लेके आगे बढ़ जाते हैं या फिर आप हल्का-सा भी किसी का हेल्प करते हैं तो बदले में आपको वो कोई ना कोई दिशा आपको ज़रूर मिल जाती है। वो कैपेबिलिटी आपके अंदर देखते हैं कि हाँ, आप बहुत समझदार हैं, आप चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप प्यार से आगे बढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स आपसे नहीं होती, आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं और इन्हें कहीं न कहीं ये पता है कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाई-झगड़ा में आप नहीं पड़ सकते। अच्छा ये आपके कॉम्पिटिटर भी हो सकते हैं, जो लड़ाई-झगड़े के उसमें पड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? कॉम्पिटिटर हो सकते हैं जो आपकी ग्रोथ से जलते हैं, करियर से जलते हैं, आपके इनोसेंस से जलते हैं, आप प्योरिटी से जलते हैं, उन सब चीज़ों से। और ये कहीं न कहीं सामने से आके बात करने की कोशिश करेंगे बट वो नहीं करेंगे। आप एंटरटेन नहीं करोगे और दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो रवैया है, आपके जो इमोशंस हैं, ये उसको झेल नहीं पाएँगे, ठीक है? क्योंकि देखो बहुत सारी बातें मुझे ऐसी दिख रही हैं जो आप लेके बैठे हुए हैं अपने मन में, दबा के बैठे हुए हैं, जो अगर ये आपके पास आते भी हैं ना, तो आप इनकी बातों में नहीं आने वाले। ये क्लियर कट आपको पता है क्योंकि आपने इनके साथ टॉक्सिसिटी देखी है, बहुत गंदा चीज़ें आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर चुके हो और उसको आप रिपीट नहीं करना चाहोगे, इसी वजह से आप इन लोगों से बचना चाहोगे। आप अपनी लाइफ में ना इमोशनली कनेक्शन बहुत कम लोगों के साथ कनेक्टेड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बातें हो रही है ना आपकी ग्रोथ को लेके हो रही है, पर्सनैलिटी को लेके हो रही हैं, आपके रुतबा को लेके हो रही है, आपकी ऊर्जा को लेके हो रही हैं, आप किस तरीके से स्टैंड करते हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या नहीं है, उन सब चीज़ों को लेके बातें हो रही हैं, पॉजिटिव वे में बातें हो रही हैं और कहीं न कहीं मन ही मन में अपने आप से कंपैरिज़न भी ये कर रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो आपको तोड़ना चाहते हैं लेकिन आप उनकी बातों में नहीं आते। ठीक है? यहाँ पे एक्शन मुझे दिख रहा है, कुछ बातें हैं छुपी हुई जो आपसे छुपाई जा रही हैं, जो आपको बाद में पता चलेगी। अच्छा इनके मन में एक डर भी है कि इनकी बातें आपके सामने आ गई तो क्या होगा? आप कैसे एक्शन लोगे? क्या लोगे? क्या नहीं लोगे? लेकिन आपके फ़ेवर में ही होगा सारी चीज़ें। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्ज़र्व सब कुछ किया जाएगा, आपके फ़ेवर में सारी चीज़ें होते हुए मुझे दिख रही हैं। ठीक है? तो ईश्वर जो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपको उस पे फ़ॉलो करना है। इनकी भटकी हुई बातों में आपको नहीं जाना है। येस, आप देखो प्रोटेक्शन में तो हैं। ये देखो, आप प्रोटेक्शन में हैं। ग्रीन तारा माँ आपको कॉट-कट कर रही हैं नेगेटिव लोगों से, अपने ऊपर विश्वास करने के लिए बोल रही हैं और अपनी चीज़ों पे फ़ोकस करने के लिए बोल रही हैं, जो आप भटक गए हो। ठीक है? आप आउटकम की चिंता मत करो, आप अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ो, आपकी एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं। लॉर्ड शिवा आपके ऊपर भरपूर कृपा बनाए रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जब मैं साथ हूँ तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूनिवर्स है, उन्होंने पूरा सोर्स आपके पीछे लगा दिया है। आप जब परेशान हो रहे हैं, जब आप रो रहे हैं, आपका दिल दुखी है, तो तब-तब भोलेनाथ जी भी परेशान हैं। उनका भी मन दुखी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें झुकने नहीं दूँगा, डटने र मरने नहीं दूँगा। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, उसका राज ज़रूर खुलेगा। ठीक है? जो भी पॉलिटिक्स कर रहा है, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, वो नाचेगा ज़रूर। ठीक है? और उसे भोलेनाथ ही नचाएँगे। तो यहाँ पे कहते हैं ना भक्ति में तो शक्ति होती है। आप कितना भी पॉलिटिक्स कर लो भैया, एक ना एक दिन तो आपको फँसना ही है। कर्म का हिसाब तो होता ही है। डे ऑफ मैनिफेस्टेशंस आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे वो ज़रूर पूरी होगी। आपके अंदर एक पावर आते हुए दिख रही है, क्रिएटिविटी फील्ड बढ़ते हुए दिख रही है, रियलिटी में आप आ रहे हैं। ठीक है? आपकी एनर्जी और आपके डिज़ायर्स धीरे-धीरे कंप्लीट होंगे। आपकी अर्निंग बढ़ते हुए दिख रही है, कोई ना कोई घर या कोई प्लान या प्रॉपर्टी या कोई पैसा या आप कहीं इन्वेस्ट करना, जहाँ कोई पैसा फँसा पड़ा है वो मिलना, कोई ना कोई डिज़ायर्स आपकी चीज़ें पूरी होते हुए दिख रही है, ठीक है? बस डाउट नहीं करना है आपको अपने ऊपर और आगे बढ़ना है। क्लियर कॉर्ड्स पहनो और पाइराइट पहनो। ये क्लियर कॉर्ड्स क्लैरिटी के लिए, पाइराइट्स मनी अट्रैक्ट करने के लिए। गोल्ड और व्हाइट कलर आपको अपने पास रखना है, ठीक है? रिचुअल कर सकते हो
आप लिख सकते हो अपने रिचुअल, अपनी मैनिफेस्टेशंस लिख सकते हो, अफ़र्मेशन बोल सकते हो अपने मैनिफेस्टेशंस को, ठीक है? और आप मैनिफेस्टेशंस में अफ़र्मेशन भी बोल सकते हो कि आई मैनिफेस्ट विद क्लैरिटी, फोकस एंड डिवाइन पावर। ये चीज़ भी आप कर सकते हो। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे, राधे।